नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस 3 सीट पर देगी परिवार को टिकट, बीजेपी की भी 2 सीटों पर दिखा परिवारवाद। वहीं दोस्तों, उपचुनाव में खींवसर से कौन होगा आरएलपी का उम्मीदवार, चर्चा में है। उनकी पत्नी और उनके भाई का नाम आज हो सकता है ऐलान। इसी के साथ ही दोस्तों, वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह की आरसीए में एंट्री तय, कड़े मुकाबले के आसार। वहीं दोस्तों, जेपीसी की बैठक में हाथापाई की गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, इंडिया गठबंधन साफ करे अपना रुख, राहुल गांधी से भी पूछा ये सवाल। वहीं दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में देवली उनियारा प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर आज भरेंगे नामांकन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इसी के साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थक है। वहीं दोस्तों, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा का निधन, धौलपुर से लगातार 5 बार रहे विधायक, समर्थकों में दौड़ी शोक की लहर। वहीं सतीश पुनिया बोले, डोटासरा आइटम बॉय हैं, गमछा लेकर ढूंढके लगा सकते हैं। गहलोत अब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रह गए, उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस 3 सीट पर देगी परिवार को टिकट, बीजेपी की भी 2 सीटों पर दिखा परिवारवाद। देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस लिहाज से जहां बीजेपी ने अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार के चयन के वक्त परिवारवाद का मुद्दा काफी उठाया जाता है। बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती आती है, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट वितरण में नेताओं के परिजनों को टिकट देने से कोई गुरेज नहीं किया है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान उपचुनाव में 2 सीटों पर परिजनों को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। वहीं अब कांग्रेस के दिल्ली भेजे गए पैनल में 3 सीटों पर परिजनों को टिकट देने की पुरजोर सिफारिश की गई है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी खींवसर सीट पर परिजनों को टिकट देने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा सीटों पर परिवारवाद देखा जा सकता है। शिव विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तार वारंट धारा 144 का किया था उल्लंघन, कोर्ट की पेशी में लगातार गैर हाजिर रहे। देखिए, महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर चल रहे बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। दरअसल 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह ने कोरोना काल के दौरान करीब 200 से 250 छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया था। उसी दौरान लगी धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। इसके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं मामले में विधायक भाटी लगातार कोर्ट में पेशी पर गैर हाजिर चल रहे थे। पूर्व में भी पेशी पर भी कोर्ट ने 1000 की कोस्ट पर अवसर प्रदान किया था, लेकिन उसके बावजूद वे कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। वहीं अब न्यायिक मजिस्ट्रेट करमदोद शहर दक्षिण की पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मला जगमोहन ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा 446 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। उपचुनाव में खींवसर से कौन होगा आरएलपी उम्मीदवार, चर्चा में है ये नाम, आज हो सकता है ऐलान। देखिए दोस्तों, नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऑफिस कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद खींवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आरएलपी ने चुनाव लड़ा था। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के रेवंत राम डांगा को हराया था। बाद में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद बन गए और खींवसर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जब बीजेपी ने खींवसर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो आरएलपी कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का नाम उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है। हालांकि पार्टी का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। जयपुर में मिले 12 बांग्लादेशी, 6 को गिरफ्तार किया। नाबालिग और दिव्यांग को भेजा सुधार गृह, एक भारतीय सहयोगी को भी पकड़ा। देखिए, जयपुर के भांकरोटा थाना पुलिस और साइबर सेल ने बीते दिन एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। 6 नाबालिग और दिव्यांगों को डिटेन कर CWUC और शिशु गृह भेजा गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए। इनकी जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 20 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि भांकरोटा इलाके में कुछ बांग्लादेशी रह रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीमों को एक्टिव किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर रेड मारी। पुलिस को 6 संदिग्ध बांग्लादेशी और इनकी मदद करने वाले एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस को इनके परिवार के 6 लोग मिले। इनमें से कुछ नाबालिग और कुछ दिव्यांग थे, जिन्हें CWUC और शिशु गृह में शिफ्ट करवाया गया है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की आरसीए में एंट्री तय, कड़े मुकाबले के आसार।
देखिए, राजस्थान क्रिकेट की सियासत में अशोक गहलोत के बेटे के बाद अब वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्हें झालावाड़ जिले में संचालित 8 क्रिकेट क्लब में से एक भारत क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में अब आगामी दिनों में होने वाले डीसीए चुनाव में उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। डीसीए में अध्यक्ष चुने जाने के बाद सांसद दुष्यंत सिंह की आरसीए में एंट्री तय मानी जा सकती है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आरसीए राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ प्रदेश के कई मंत्री और विधायकों के बेटे डीसीए में पद लेकर आरसीए में बड़े पद का ख्वाब संजोए हुए। इतने नहीं, राजनीतिक दिग्गजों के बेटे यहाँ से प्रदेश की राजनीति में भी बैकडोर एंट्री की फिराक में है। वहीं आरसीए में पद पाने की चाहत के चलते कई राजनीतिक दिग्गज तो पहले ही डीसीए में एंट्री ले चुके हैं। बैंक कर्मियों की जिम्मेदारी तय होगी। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर एडवाइजरी जारी की। देखिए, साइबर ठगी के लगातार बढ़ते ऐसे मामले जिसमें आमजन अज्ञानता, लालचवश या बैंक कर्मी से मिली भगत कर साइबर क्रिमिनल को बैंक खाता किराए पर उपलब्ध करवाता है। ऐसे मामलों को अब संज्ञान में लेते हुए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी की है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में उत्कल रंजन साहू के मार्गदर्शन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन में साइबर जागरूकता लाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में इन दिनों साइबर ठग गरीब, बेरोजगार और आमजन को प्रलोभन या लालच देकर उनके बैंक अकाउंट को किराए पर लेकर साइबर अपराध के लिए उपयोग में ले रहे हैं। ऐसे करने वाले व्यक्ति अज्ञानतावश या लालच में आकर स्वयं भी साइबर अपराध में लिप्त हो जाते हैं। ये भी संज्ञान में आया है कि प्रदेश के जिलों में साइबर ठगों द्वारा बैंक खातों में कमीशन का लालच देकर खाता धारकों के बैंक खाते संदिग्ध लेन देन के लिए उपयोग में लिए गए। डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि किसी प्रलोभन, कमीशन या लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट किसी भी अन्य व्यक्ति को उपयोग लेने के लिए न दे। ऐसा करने पर साइबर अपराध में लिप्त खाता धारक स्वयं भी जिम्मेदार होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कई बैंक कार्मिकों द्वारा जहां ऐसे म्यूल अकाउंट खोले गए, उनकी आपराधिक जिम्मेदारी तय कर विधिक कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जेपीसी की बैठक में हुई हाथापाई। गजेंद्र शेखावत बोले, इंडिया गठबंधन साफ करे अपना रुख। राहुल गांधी से पूछा ये सवाल। देखिए, वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार झड़प हुई, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए। घटना के बाद कल्याण बनर्जी को इस अनुचित व्यवहार के लिए समिति से 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। ताजा बयान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी का व्यवहार लोकतंत्र के विरुद्ध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी उनका रुख साफ करने की बात कही। वहीं वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामे पर बोलते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके के अपमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो या तो खंडन करे या फिर देश को जवाब दे कि इस अलोकतांत्रिक व्यवहार को लेकर उनकी क्या मानसिकता है। पूर्व मंत्री बोले, सरकार गिराने के लिए 60 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, लेकिन ठुकरा दिया। राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने दूंगा। ओला पर भी लगाए गंभीर आरोप। देखिए, झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इस बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने जातीय समीकरणों का हवाला देते हुए दिग्गज कांग्रेसी नेता और झुंझुनू से कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला पर जुबानी हमला बोला। गुड़ा ने कहा कि राजस्थान में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनाई है, 2 बार 6 एमएलए दिए। सरकार गिराने के लिए मुझे 60 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि भाजपा के घमंड को चकनाचूर करूंगा, इसलिए ऑफर को ठुकरा दिया। भाजपा ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा की चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया था। राजस्थान में भी सरकार गिराने की तैयारी हो गई। ब्रिजेंद्र ओला 19 विधायकों के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जाकर बैठ गए थे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने वाला था, लेकिन 3 विधायक चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोहरा भागकर दिल्ली से जयपुर आ गए थे, इसलिए सरकार बच गई। ब्रिजेंद्र ओला तो फूल में बैठ गए थे। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को दी दीपावली की सौगात, दौड़ी खुशी की लहर। देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 8 महीने से बकाया चल रहे अनुदान राशि का राजस्थान सरकार ने भुगतान कर पशुपालकों को दीपावली की सौगात दे दी है। बकाया अनुदान राशि पशुपालकों के बैंक खातों में आना शुरू हो गई, जिससे पशुपालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 में तत्कालीन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की सप्लाई करने पर 2 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता था, जिसको इसके बाद आई सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन 1 फरवरी 2019 को पुनः तत्कालीन सरकार ने इसे शुरू किया था। बजट वर्ष 2022-23 में अनुदान को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर भी किया गया। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के लगभग 5 लाख पशुपालकों के मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 8 महीने के बकाया करोड़ों रुपए का अनुदान का भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी रही थी। लेकिन अब सरकार ने बकाया अनुदान की राशि बैंक खातों में डाल दी है और पशुपालकों के पास मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 30 को आएगी, जानिए वित्त विभाग का आदेश।
देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार दीपावली के कारण राज्य कर्मचारियों की सैलरी एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को देगी। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में सरकार की ओर से अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो पाई। ऐसे में अक्टूबर महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए आने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। वहीं केंद्र सरकार ने गत 16 अक्टूबर को 3% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब 8-9 दिन बीत जाने के बावजूद भी राजस्थान में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगर डीए की घोषणा देरी से होती है तो बढ़ी हुई राशि नवंबर महीने की सैलरी में ही मिल पाएगी। बाकी जुलाई से अक्टूबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डाला जा सकता है। सुरक्षा की दीवार राज्य में अगले साल से 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें, दुर्घटनाएं भी कम होगी। देखिए, राजस्थान में अगले साल के अंत तक ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आई। रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हरकतों पर भी नकेल कसी जाएगी। रेलवे इसकी तैयारी में जुट गई है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से संदिग्ध वस्तुएं रखी जा रही है। इसके अलावा आए दिन मवेशी भी ट्रेन की चपेट में आ रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब ट्रैक के दोनों ओर 5 से 6 फीट ऊंची फेंसिंग तैयार कर रहा है ताकि ट्रैक सुरक्षित हो सके। वहीं रेलवे का कहना है कि दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर, रेवाड़ी से पालनपुर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ समेत कई रूट इस पूरी योजना में शामिल हो गए। इनमें कुल 1500 किलोमीटर रूट पर फेंसिंग की जाएगी। ये काम 6 महीने से चल रहा है। अब तक 500 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक पर दोनों ओर फेंसिंग की जा चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में देवली उनियारा प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर आज भरेंगे नामांकन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देखिए, टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 24 अक्टूबर यानी आज उनियारा में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर उनियारा के खेल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर का नामांकन भरवाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के बाद राजकीय सरदार सीनियर विद्यालय के खेल स्टेडियम में जनसभा का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के लिए उकसाने वाले शेखावत का बयान है। बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष बोले, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, समाज सड़कों पर उतरेगा। देखिए, बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान पुलिसकर्मियों को लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाने का है। देश में संविधान के तहत अपराध की सजा दी जाती है। ऐसे बयान तालिबानी फरमान और फतवे की तरह है। राज शेखावत ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया था। शेखावत ने कहा था कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे परम आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी। ऐसे में जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा का दायित्व लेने की भी बात कही है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 7 जजों की बेंच का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास, इसे नहीं छीना जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, इसे छीना नहीं जा सकता। 9 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल शराब को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र के पास है। साल 2010 में ये केस 9 जजों की बेंच में ट्रांसफर हुआ था। इस साल अप्रैल में इस केस में 6 दिन लगातार सुनवाई भी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते दिन 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला किया। जस्टिस BV नागरत्न ने फैसले का विरोध किया। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथेनॉल का अशुद्ध रूप है। आमतौर पर सोलवेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये लोगों के पीने के लिए नहीं होती। अनाधिकृत उपभोग से बचने के लिए इंडस्ट्रियल शराब में उल्टी पैदा करने वाला पदार्थ मिलाकर भी बेचा जाता है। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़ रुपए। बबीता बोली, किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे। मेकर्स एकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया। देखिए दोस्तों, साल 2016 में रिलीज हुई स्टार आमिर खान की फिल्म दंगल ने रेसलर और पॉलिटिशियन बबीता फोगाट को घर घर में मशहूर कर दिया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि ये कहानी जिस फोगाट परिवार से प्रेरित थी उसे मेकर्स ने मात्र 1 करोड़ रुपए ही दिए थे। वहीं हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बबीता ने इस बारे में बात भी की। जब बबीता से पूछा गया कि दंगल के मेकर्स ने फोगाट परिवार को कितने पैसे दिए तो बबीता ने कहा कि हमें जो पैसा मिला वो फिल्म की पूरी कमाई का 1% से भी कम था। वहीं बबीता ने ये भी बताया कि उनके पिता यानी महावीर सिंह फोगाट ने मेकर्स से सिर्फ एक ही बात कही थी कि हमें लोगों का प्यार और इज्जत चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। रेसलर ने यह भी बताया कि फिल्म के लिए आमिर खान जब बोर्ड पर आए थे तो उन्होंने मेकर्स को किरदारों के नाम बदलने का सजेशन दिया था, पर हमारे पापा इसके लिए तैयार नहीं हुए।
ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी, भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थक है। देखिए, भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत जंग नहीं बातचीत का समर्थक है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स 5 नए सदस्यों को शामिल करने के बाद समूह $30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो दुनिया की 40% मानवता और दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% प्रतिनिधित्व करता है। पीएम मोदी ने बीते दिन ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अपने नए रूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स महिला बिजनेस अलायंस ने वैश्वीकरण के साथ ही हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई है। इससे सतत विकास के मार्ग खुलेंगे। इस साल ब्रिक्स के भीतर WTO सुधारों, कृषि में व्यापार सुविधा, लचीलापन, आपूर्ति श्रृंखला, ई-कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर बनी आम सहमति हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी। प्रियंका ने वायनाड से भरा नामांकन, राहुल के साथ मां सोनिया गांधी भी रही मौजूद। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिन वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वे पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इसी के मद्देनजर यहां से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। वहीं उन्होंने बीते दिन अपने नामांकन पत्रों के 3 सेट दाखिल किए। इस अवसर पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी मौजूद रहा। इस अवसर पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा भी मौजूद रहा। इसके अलावा उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दिखी। साथ ही वहां राहुल गांधी भी मौजूद रही। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा का निधन, धौलपुर से लगातार 5 बार रहे विधायक समर्थकों में दौड़ी शोक की लहर। देखिए, धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा का बीते दिन पैतृक निवास पर हृदयगति रुकने से निधन हो गया। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा का जन्म 1 दिसंबर 1940 को हुआ था। वे 84 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 9 बजे मुक्तिधाम पर होगा। सीएम बजराल शर्मा सहित प्रदेश के कई नेताओं ने शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। टिकट वितरण से पहले नरेश मीणा का शक्ति प्रदर्शन, बोले कुछ नेता अपने बच्चों के लिए संघर्षशील कार्यकर्ताओं का छीन रहे हक। देखिए, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन उससे पहले ही देवली उनियारा से टिकट मांग रहे कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा के कुछ बड़े नेताओं पर अपने ही बच्चों को राजनीति में स्थापित करने के लिए उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। नरेश मीणा ने फेसबुक पर लाइव आकर देवली उनियारा से उनका टिकट कुछ नेताओं के सहारे पर काटने की आशंका जताई। इसको लेकर अब नरेश मीणा अलीगढ़ में एक बड़ी मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, दौसा, भरतपुर, करौली, जयपुर समेत देश भर से हजारों समर्थक इस महापंचायत में आए। सबसे ज्यादा समर्थक हाड़ौती और पूर्व राजस्थान से जुटे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, भाई ने ही मेरे साथ धोखा किया, टिकट मांगा था, चांस देता तो मैं जीत जाता। वीडियो से सियासी हलचल मची। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर नमो नारायण मीणा का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो अपने भाई सांसद हरीश चंद्र मीणा पर ही धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में नमो नारायण मीणा कह रहे हैं कि हाँ, अब की बार मैंने टिकट मांगा था, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। वो MLA था और मेरे को इस बार चांस देता तो मैं जीत जाता। मीणा के इस बयान को कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले कलह की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सतीश पुनिया बोले, डोटासरा आइटम बॉय गमछा लेकर ठुमके लगा सकते हैं। गहलोत अब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रह गए। उपचुनाव में भाजपा को मिलेगी जीत। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस में अब गहलोत मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भर रह गए हैं, वहीं डोटासरा तो एक आइटम बॉय की तरह गले में गमछा लेकर ठुमके लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कृष्णमाई नेता हरियाणा में प्रचार के लिए गए थे, लेकिन हमने देखा कि हरियाणा चुनाव में उन्होंने क्या किया। वहीं सतीश पुनिया ने कहा कि हमारा संगठन कांग्रेस की तुलना में कई गुना बेहतर है। सीएम बजराल शर्मा ने जो काम किए उसी के आधार पर उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी। राजस्थान में 16 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, हाईकोर्ट ने दिए कमेटी बनाने के आदेश। देखिए, राजस्थान में 16 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल बीते दिन कोर्ट के दखल के बाद समाप्त हो गई। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पार्थ शर्मा ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों पर असर पड़ रहा है। पार्थ शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और सभी पक्षों को बुलाया। कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टरों से कहा कि हम इस मामले में तभी कोई निर्देश देंगे जब आप अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। इस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है। इसके बाद कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी में वित्त विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कॉलेज के प्रिंसिपल, रेजिडेंट डॉक्टरों के 2 प्रतिनिधि, एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर भी शामिल होंगे। कमेटी 26 तारीख को पहली बैठक करेगी। कमेटी इसके बाद 21 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। जयपुर में बेचे जा रहे हैं पुराने हॉलमार्क लगे गहने, भारतीय मानक ब्यूरो की छापेमारी में खुलासा, बड़े पैमाने पर अंगूठियां और बिछियां जब्त, कैसे करे पहचान, बताएंगे दोस्तों आपको बड़े काम की खबर।
देखिए, जयपुर में पुराने हॉलमार्क लगे सोने के गहने बेचे जा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। बीते दिनों झोटवाड़ा के सहकार नगर स्थित है मैसर्स श्री सालासर बालाजी हॉलमार्किंग सेंटर से पुराने हॉलमार्क लगे गहने बरामद किए गए। इसमें सोने की अंगूठी और बिछिया शामिल है। कार्रवाई के बाद BIS राजस्थान की डायरेक्टर और प्रमुख कनिका कालिया ने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक, ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा सोने के आभूषण की खरीदारी करते हैं। जागरूकता के अभाव में BIS के हॉलमार्क की पहचान नहीं कर पाते, इससे कई बार उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ता है। 5 साल बाद भारतमाला सड़क परियोजना को मिली हरी झंडी। 390 की बजाय 872 करोड़ में बनेगी 137 किलोमीटर लंबी सड़क। देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि DNP के नियमों के जाल में फंसी लगभग 137 किलोमीटर लंबी भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण की अनुमति अब 5 साल बाद जाकर मिली है। पिछले दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में सड़क निर्माण की राह देख रहे DNP वासियों को 16 शर्तों पर सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। पहले 137 किलोमीटर लंबी सड़क 390 करोड़ से बनने वाली थी, लेकिन DNP से NOC नहीं मिलने से इसका WUII देहरादून की टीम से सर्वे करवाया गया। टीम ने सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में सड़क का सर्वे कर रिपोर्ट NHAI को सौंप दी। रिपोर्ट में सड़क मार्ग पर वन्यजीवों की सहूलियत के लिए पूरी फेंसिंग, अंडरपास और फ्लाईओवर की मांग है। इन सभी की संख्या भी बेहद ज्यादा है। ऐसे में इस सड़क निर्माण की कॉस्टिंग में 482 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इस सड़क निर्माण का खर्च 390 करोड़ से बढ़कर अब 872 करोड़ रुपए तक हो गया है। अजमेर में व्यापारियों में मचा हड़कंप, दुकानों पर चिपकाई ये नोटिस। देखिए, राजस्थान के अजमेर में दीपावली से पहले अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनी 40 से अधिक दुकानों को सीज कर दिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई अजमेर के 7 वंडर्स के पास पर रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी पर की गई। इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। उपचुनाव में कांग्रेस की सूची कहां अटकी, यहां फंस रहा है पेच। देखिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का सभी का इंतजार है, जबकि कांग्रेस की सूची अभी अटकी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने बैठक कर संभावित नामों की सूची पार्टी आलाकमान को भेज दी। इसके बावजूद आलाकमान की हरी झंडी नहीं मिल पाई। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की सूची में ज्यादातर टिकट परिवार से जुड़े हो सकते हैं। वन विभाग की 300 बीघा भूमि से हटवाया गया अतिक्रमण। देखिए दोस्तों, उप वन संरक्षक नाहर सिंह सिनसिनवार के निर्देशन में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्टाफ और DCF धौलपुर और पुलिस थाना डांग बसई ने संयुक्त कार्रवाई कर गांव करुआपुरा हल्का कुदीना में वन भूमि के खसरा नंबर 50 के अंदर ग्रामीणों की ओर से की जा रही फसल को नष्ट करवाया। टीम ने यहां सरसों की फसल को नष्ट करवाया। इस मौके पर रेंज वन्यजीव सर मथुरा, देवेंद्र सिंह रेंजर धौलपुर, वन्यजीव दीपक मीणा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों को भविष्य में वन भूमि पर खेती न करने के लिए पाबंद किया गया। ग्रामीणों यहाँ पर करीब 300 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। अनाथ और बेसहारा बच्चों की सहारा बनी पालनहार योजना। देखिए, पालनहार योजना प्रदेश सहित धौलपुर जिले के अनाथ और बेसहारा बच्चों का सहारा बनी हुई है। जिले भर में 17,363 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत नवजात से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को 750 रुपए और 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा 2000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक राशि सहायता प्रदान की जाती। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और ऐसी और भी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था संस्थागत न करके समाज के भीतर ही बालक और बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में पालन पोषण करने के इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने मुख्यमंत्री पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया है।